Very good evening students, and this one is our third lecture where we are going to complete our the first sum of video number second. Due to not charging of my mobile, बार बार आपकी जो वीडियो है बार बार कट रही है, तो ये वीडियो भी जल्दी बना के मैं इसे चार्जिंग पर लगा दूं, क्योंकि चार्ज है नहीं, बार बार करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी रही है कि ये पॉइंट्स कैसे निकाले और इन पॉइंट्स पर वो मैक्सिमाइजेशन वैल्यू कैसे चेक होगी। तो वैसे वीडियो के अंदर तो मैक्सिमाइजेशन वैल्यू चेक नहीं हो पाई है, बाकी हो गया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे वैल्यू को निकाला गया है। और जो सेकंड वीडियो रह गया है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल का पूरा सोल्यूशन नहीं हो पाया सेकंड वाले वीडियो में, तो थर्ड वाले वीडियो में हो जाएगा। तो आप लोगों का ये था कि लाइन्स के वाई सेक्शन पर ये पॉइंट्स कैसे निकल आए, और पॉइंट्स जो निकल के आए, जो इसकी एजेस निकल के आए, जो इसकी एक्सट्रीम पॉइंट्स निकल के आए हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आप अपने फिजिबल रीजन की मिनिमाइज या मैक्सिमाइज वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से वो पूरी वैल्यू को निकाल देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। देखिएगा, पॉइंट आए थे, आपका जो रीजन बन के तैयार हुआ है वो आपका रीजन हुआ है ये वाला, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से जो रीजन बन के तैयार हुआ है वो ये है, जिसे हम फिजिबल रीजन का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। ये था। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे तो एक जी पॉइंट है, एक डी पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। तो मैंने कहा था आपके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो ए पॉइंट पर आपको मालूम है कि 15 चला हुआ है वो, ठीक है ना। आपके पॉइंट ए है, ये बी पर कितना चला है वो, तो ए नहीं बी है यहाँ पे। तो बी पर आपके कोऑर्डिनेट है कि एक्स एक्सिस पे चला है वो 0, और वाई एक्सिस पे चला है एक्स एक्सिस पे चला है 15, और वाई एक्सिस पे चला है 0। ऐसे ही मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, तो आप ये देखेंगे यहाँ से आपकी ओरिजिन से यहाँ तक गया x1 पे, तो उसकी जो डिस्टेंस है दैट वन इज़ 40, ठीक है ना। और आपके वाई एक्सिस पर उसका जो मेजरमेंट है दैट वन इज़ 0। अब बात आ रही थी आपके डी पॉइंट की, तो मैंने कहा आपका डी पॉइंट देखिए, एक तो ये लाइन जा रही है ये वाली, एक ये लाइन आ रही है ऊपर से, इन दोनों के वाई सेक्शन पर एक डी पॉइंट बना। तो ये वाली लाइन कौन सी है, तो आपने कहा दूसरी लाइन है। ये वाली लाइन कौन सी है, तो आपने कहा ये वाली पहली लाइन है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम आपके डी पॉइंट्स के पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, आपकी जो फर्स्ट लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए थे ये वाले। क्वेश्चन आपको वीडियो पहले वाला देखना पड़ेगा, जब ही सेकंड जो आपकी सेकंड वीडियो है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जब ही आप इसे क्लियर करेंगे। तो आपका इक्वेशन दी थी x1 + 2x2, इसको मैंने कहा 40, और आपकी दूसरी लाइन आ रही है, उसकी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपके 3x1 + x2 = 30। ये था। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 3 × 1 = 3, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, और ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। अब मैं इनको माइनस कर लेता हूँ, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गए। तो 5 6 से आपके 1 गया, तो दैट इज़ 5x2, और ये आपका आता है 90। तो x2 की वैल्यू निकल के आती है 5 × 1 = 5, 4 इधर आ गया, 5 × 8 = 40। तो देखिए, आपके डी पॉइंट पे x2 निकल रहा है 18। मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ आपके फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो आपकी इक्वेशन थी ये x1, हाँ आपकी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या थी, या पहली वाली क्या है रहा होगा, उससे पहली वाली को देखो, पहली इक्वेशन क्या है कि x1 + 2 × 18 = 40। तो x1 = 40, और 18 दूनी 36, तो x1 की वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 4, ठीक है ना।
तो आपके कोऑर्डिनेट डी पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं आपके 4,18। इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं आपके 4,18। बी पॉइंट के मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं 15,0 और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं 40,0। अब रह गया आपका जी पॉइंट। ऐसे ही जैसे हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू निकाली है, और मैंने आपको बताया था क्योंकि हम मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं, मैनुअली सॉल्व करने पे हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो इनके मेजरमेंट्स के डायमेंशंस की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो सही तरीके से नहीं आ सकती है, ये आपके चार्ट पेपर पर आ सकती है। तो ये वन वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। अब मैं आपके जी पॉइंट की वैल्यू निकालता हूँ। तो जी पॉइंट को देखिएगा, और मैं इस डी पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ कि आपने डी पॉइंट निकाला है 4,18। अब देखते हैं आपके जी पॉइंट की। तो जी पॉइंट आपका एक तो इस लाइन के और एक इस लाइन के, मतलब सेकंड और थर्ड लाइन के बाइसेक्शन से बना है ये वाला पॉइंट आपका जी। तो मैं आपकी सेकंड लाइन लिख लेता हूँ 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30। जिन लाइन के बाइसेक्शन से जो पॉइंट बनता है वो उन्हीं के सॉल्यूशन से निकल के आता है। तो सेकंड लाइन लिख लिए। अब मैं आपकी थर्ड लाइन लिख लेता हूँ कि 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं इसके अंदर फर्स्ट वाली में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो मैंने आपकी इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 3 जा 12 यहाँ पर हुआ। 4 का क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी है 3 है ना, 3x2। तो यहाँ पे लेके आना है हमें आपका 3 ना, x2 कट जाएगा, 3 कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आपका 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9x1, ये हो जाएगा आपका 3x2 और ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है जी। तो यहाँ से माइनस किया तो आपकी वैल्यू आती है 5x1, ये तो 0 और ये इक्वल टू 30। तो यहाँ से आपकी x1 की वैल्यू आती है 5 6 जा 30। इस वैल्यू को मैं सेकंड वाली इक्वेशन में रख देता हूँ। तो 4 × 6 प्लस 3x2 इक्वल टू 60 होता है। 6 4 जा 24 आपको उधर चला जाएगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ 3x2 इक्वल टू 60 माइनस 24। तो 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3 और 3x2। तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 18। ये आपको 3 में 18 का 12 हो गई, 12 36, ये हो गई 12। तो देखिए आपके पॉइंट निकल के आए, एक 6 एक 12। तो मैं लिख सकता हूँ कि जी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपका एक 6 है और एक आपका 12 है। ठीक है ना, ये निकला है हमारे पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स पे हमें चेक करना होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, टू टेस्ट द मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑन दिस गिवन शेडिंग कॉर्नर्स। जो फिजिबल रीजन था उनके पॉइंट्स पर किस पर ये बात सही निकलेगी। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ। ये आप लोग भी कह रहे थे कि प्लीज़ रिपीट करिएगा, तो रिपीट करने के लिए मैं इसे फिर से आप लोगों के सामने निकाल देता हूँ। ठीक है ना, और प्लस वीडियो भी रह गया था, हाफ ही आ पाया था, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। देखिए मैं निकालता हूँ पहले वैल्यू एट जी। ठीक है ना, तो जो आपका नाउ फिजिबल रीजन वो तो आपका सामने है ही, ये था। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ मिन दिया है आपका कि मिन जेड किस पर निकाल रहा हूँ, सी पर, एट सी। तो मैं लिख देता हूँ जेड एट सी। देखिए वैल्यू है 20, वैल्यू दी थी x1 मेरे सी में कितना दिया 40 प्लस 10x2, 10 ये रहा। x2 की वैल्यू बेटा हमारे पास दी है 0, तो 0 तो हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 800 वैल्यू निकल रही है। ये जेड सी कह सकता हूँ। ऐसे में निकालूंगा मिन जेड एट, ये तो आपका सी पे हो गया। अब मैं निकालता हूँ बी पे, एट बी। तो मैं लिख देता हूँ जेड एट बी क्या होगा। देखिए ये वैल्यू दी है 20 इंटू x1।
x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 15 प्लस 10 x2 की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ से आपका क्या हुआ 15 दूनी 30, ये वैल्यू निकल के आ रही है 300। तो ये मैं कह सकता हूँ ZB, ठीक है ना। ऐसे मैं निकालता हूँ आपकी उस वाले पोर्शन में निकाल देता हूँ, ठीक है ना। मैं ये वाला पोर्शन लिया, मैं इस वाले पोर्शन को पकड़ता हूँ, ये DG था तो मैं यहाँ लेता हूँ min at D, मैं D पॉइंट पर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है ZD कर देता हूँ इसे 20 × 4 प्लस 10 × 18। तो यहाँ से 4 दूनी 8, 80 तो ये हो गया और 180 ये हो गया, तो ये आपका हुआ 240, ये हो गया ZD, ठीक है ना। ऐसे मैं वैल्यू निकालूंगा min at G, तो यहाँ करूँगा मैं ZG इक्वल टू 20 × 6 प्लस 10 × 12। तो ये बेटा कितना 6 दूनी 12 और ये 112 और ये 112, तो आपकी वैल्यू निकलती है 240, ठीक है ना। और ना बेटा ये हुआ 260, ठीक है ना। 80 प्लस 180 ये हुआ 260, ये वैल्यू निकल रही है हमारी 240, ये वैल्यू निकल रही है हमारी 300, ये वैल्यू निकल रही है हमारी 800। सो द मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी एट G पॉइंट, विल बी एट G पॉइंट। तो G पॉइंट पर हमारी मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको करने पड़ेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपके सेकंड वाले वीडियो का बचा हुआ पार्ट है, क्योंकि अनलकली आपका वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था और वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो आपके पॉइंट्स ही निकल पाए थे और आगे हम इनके मिनिमम वैल्यू ऑन द एज कॉर्नर्स और द फिजिबल रीजन कॉर्नर्स नहीं निकाल पाए थे, ठीक है ना। बच्चों की भी रिक्वेस्ट थी फिर से रिपीट कर दीजिए, तो फिर से उसी को बता दिया। तो जब भी बेटा इस क्वेश्चन को समझो तो सेकंड वाले वीडियो से क्वेश्चन की वैल्यूज़ को, इनके स्टेटमेंट्स को, इन क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, जब भी चीज़ आपके सामने आ पाएगी। बेटा अब मैं ये था नॉर्मल लीनियर ग्राफिकल मेथड। अब मैं आपको कराऊंगा इनफाइनाइट लीनियर ग्राफिकल मेथड, वो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ like, subscribe and share my videos, and if you have any kind of query then please pass me in a comment box, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।